nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me. गवर्नर सर, मैं जानती हूँ गोली किसने चलाई थी। मिस मो, कौन थे वो लोग? तो ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ, किडनैप होने के बाद मैंने उनकी बातें सुनी थी, और बातें सुनने के बाद उनकी पहचान पता चल गई। कपड़ा हटाओ। तुम बॉस को मत सिखाओ, उन्हें लेन देन के बारे में सब कुछ पता है, जो वो कहते हैं वैसे करो। कहीं ये किसी तरह का कोडवर्ड तो नहीं था? हाँ था, कोडवर्ड्स यूज किए थे जिन्हें मैं समझ गई, जिन्हें ज्वेलर्स ही यूज करते हैं, और साथ में ये भी कहा था कि उनके बॉस को औरों से ज्यादा पता है। उनकी बातों में लेन देन और लोन शामिल था। इसका मतलब उन लोगों का ज्वेलरी शॉप से लेना देना है। मिस्टर फिल, शांघाई के सभी ज्वेलरी शॉप्स को चेक कीजिए, जिससे हमें सच का पता चल जाए। सही कहा। बिल्कुल नहीं। वंचिंग, तुम यहाँ स्पेशली 10 शाओलिन की मदद करने आई हो। मैं किडनैप हुई थी, इसलिए जरूरी जानकारी देने यहाँ आई हूँ, किसी की हेल्प के लिए नहीं आई। और शायद मुझे किडनैप करने का प्लान मिस्टर 10 शाओलिन का ही हो, इसलिए जरूरी ये है कि हम किडनैपर्स का पता लगाएं और सच को सामने लाएं। इनकी बात में दम तो है गवर्नर साहब। हम उन ज्वेलरी शॉप्स को चेक करेंगे जो पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन सबूत हाथ लगने के बाद ही हम कुछ तय कर पाएंगे। मिस्टर 10 शाओलिन, तुम पर शक के बादल छाए हुए हैं। पूरा सच पता लगने तक मैं अभी सोल्जर्स को जाने तो दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो। ठीक है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रात मुश्किल से कटी। होटी के अंदर 2 घंटे तक घड़ी रुक गई थी। शायद ऐसा काफी दिनों बाद मेरे साथ हुआ। हाँ, ये अब अच्छी बात है कि वो खतरे से बाहर है। मिस मू की किडनैपिंग के पीछे मिलिशिया ग्रुप का हाथ हो सकता है। ताजी खबर। ये देखो, मुझे पहले से ही 10 शाओलिन पर ही शक था। उसने ही किया है। कल रात ही उसे मार देना चाहिए था। इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो तुम? अभी सच का पता नहीं चला है, बखेड़ा मत खड़ा करो। नहीं दोस्त, अब तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अब ये बात आग की तरफ फैलाऊंगा मैं। ये लो सारे न्यूज़पेपर के पैसे, सबको फ्री में बांट दो, जो भी तुम्हें दिखे। थैंक यू सर, थैंक यू। लीजिए अखबार, फ्री में अखबार, फ्री में अखबार। पागलपंती है ये।
शांत हो जाइए। इस किडनैपिंग में टैन आर्मी का हाथ बिल्कुल नहीं है और इसका सबूत हमें मिल गया है। सच्चाई जल्द ही आप लोगों के सामने होगी। टेन शाओलिन, हम लोग तो यहाँ बिजनेस करने वाले लोग हैं और मिलिशिया की बात को लेकर हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि कम से कम अब हम सेफ तो रहेंगे। सही कहा। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि मिलिशिया में काम करने वाले सोल्जर्स ही आखिर में डकैत निकलेंगे। अगर हमें पता होता तो हम कभी राजी ही नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांत हो जाइए, आप लोग मेरी बात सुनिए। देखिए सर, हमारी आर्मी बहुत अनुशासित है। इन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। ये किडनैपिंग जरूर किसी और ने की है और मैं जल्दी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन हम लोग तुम पर विश्वास कैसे करें? मान लो कि इस बार तुम बेकसूर हो, लेकिन भविष्य की क्या गारंटी है? बोलो। विश्वास मत करो। शंघाई में तैनात सारे के सारे सोल्जर्स ने हंगामा खड़ा कर दिया है और तुम बातें डिसिप्लिन की करते हो। तुम पर भरोसा नहीं है हमें। जाइए। यह बिल्कुल एक टाइम बम की तरह है जो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे रखा है। आप हमारी बात को सुनिए। आखिर हम लोग शांतिपूर्ण रूप से कैसे रह सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग डाकुओं से घिरे हैं? छोड़ के जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, शहर को। शंघाई एक शांत शहर है, लेकिन टेन आर्मी की गुंडागर्दी यहाँ पसंद नहीं की जाएगी। तुम्हें शांति से राज करना नहीं आता, इसीलिए हम चाहते हैं कि शंघाई से टेन आर्मी चली जाए। तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ शंघाई से, चले जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, शंघाई छोड़ दो। ख्वांग्याओ, तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर। मास्टर शू, आपको होश आ गया है। भगवान का शुक्र है। अब आप कैसे हैं सर? क्या हुआ है मुझे? लंग में गोली लगने से बहुत खून बहा है। एक बार के लिए तो आपकी पल्स रुक गई थी। शुक्र है कि कमांडर टेन शाओलिन ने आपको खून दिया, जिसके बदौलत आप अभी जिंदा हो। मार्शल टेन ने खून दिया? हाँ, उन्होंने 600 ml खून दिया, पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई और होता तो खून देने के बाद वो बेड से उठ नहीं पाता। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके परिवार को खबर देता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। शंघाई छोड़ के जाओ टेन शाओलिन, तुम। हमारी जरूरत नहीं है। टेन शाओलिन, अब तुम अपनी टेन आर्मी को डिसबैंड कर दो, नहीं तो यह गुस्से में आग बबूला लोग तुम्हें जबरदस्ती अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। गवर्नर साहब, ये तो वक्त तय करेगा और आप इन हथकंडों से मुझे डराइए मत। टेन शाओलिन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इस बार भी म्युनिसिपल काउंसिल तुम्हें सपोर्ट करेगी? टेन शाओलिन, मैं तो ब्रिटिश कनेक्शन के लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी है। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा?
परेशान मत होइए, आपका जवाब आ रहा है। आप सब लोग मुझे रास्ता दीजिए। शंघाई छोड़कर जाओ। सुनिए, आप सब इनसे पूछ सकते हैं हमारी डिसिप्लिन के बारे में। आप लोग कौन हैं आखिर? हम हारे हुए सोल्जर्स हैं। हमारी किसी को भी परवाह नहीं है, लेकिन हमें टेन शाओलिन ने अपनाया है। अगर वो रहेंगे तभी हम लोग कानून को मानेंगे, फिर भले ही क्यों ना हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए। मैं हुनान शहर की रेफ्यूजी हूँ। मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए हैं। अगर कमांडर टेन नहीं होते तो हमारे रहने और खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता। हम शंघाई की सड़कों पर दम तोड़ चुके होते। ऐसे भले आदमी पर तुम ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो? सभी सुनो, मैं भी लुडेन शहर से हूँ और ये आर्मी हमारे वहाँ 1 महीने से ज्यादा रही थी। उन्होंने वक्त पे किराया दिया था और हमारा गलत फायदा नहीं उठाया। शंघाई में कितने कमांडर्स आकर चले गए, लेकिन सिर्फ 10 आर्मी ने ही हमें किराया दिया। हम उनके साथ हैं। 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 हमारे हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। अगर 10 शाओलिन अपने सोल्जर्स को काबू में रखें तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलो चले, चलो चले, चलो। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो ना, हमको चलना चाहिए। चलो चलो, तुम भी चलो। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो 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 चलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं। चलो अच्छा चलो चलो चलो। है ना? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ चलिए। आइए। चलो चलो चलो। चलिए। 10 शाओलिन, तुमने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया है। मैं बस उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया हम उसके लिए तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें तो ये पता लगाना ही होगा कि मिस मू को किडनैप करने वाला कौन था, ताकि लोग बेफिक्र होकर जी सकें। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 3 दिनों में गुनहगार आपके सामने होगा। गवर्नर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अब तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मुझ पर भरोसा किया है तो भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। क्या कहा? 10 शाओलिन ज्वेलरी शॉप्स चेक करेगा, लेकिन उसे पता कैसे चला? सुना है कि मिस मू को पता चल गया है कि कोई ज्वेलरी शॉप इसमें शामिल है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन सी शॉप है वो। निकम्मे है सबके सब, जीती हुई बाजी गवा दी। शुक्र है कि सब लोग मारे गए हैं और 10 शाओलिन अब हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तुमने उन चीजों को ठिकाने लगा दिया है कि नहीं? यूनिफॉर्म और फायर आर्म्स जो मिले तो उन्हें ठिकाने लगा दिए हैं। शॉप में कुछ नहीं छोड़ा है। ढूंढने पर भी उन्हें शॉप में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ।
कौन है ये? ले जाओ। मिस्टर मिन, मेरे आदमियों ने बताया कि कोई चोर है जो बाउली की पॉन शॉप में घुसा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम निकलोगे। मिस्टर मिन, तुम चोरी कर रहे थे या फिर कोई खुराफाती काम करने की कोशिश कर रहे थे? टेन शाओलिन, मुझे लगता है कि जरूर इससे कोई गलतफहमी हुई है। बेवकूफ, ये मेरी पॉन शॉप है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, भले वो खिड़की हो या कोई भी दरवाजा। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपकी शॉप 2 दिन से बंद क्यों थी? आजकल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए मैंने बंद रखा। कहीं किसी को ड्रग नहीं दे पाए इसलिए, या फिर किडनैपिंग में तुमने अपने आदमी खो दिए इसलिए? देखो मिस्टर मिन, तुम्हारा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। टेन शाओलिन, तुम जो बोल रहे हो मेरी समझ से बाहर है। तुमने मुझे गिरफ्तार तो किया है, वो भी चोरी के इल्जाम में। अब तो सब कुछ साफ हो गया है, तो मैं यहां से चलता हूं। अरे जरा रुको भी, तुम्हारे आदमी ने कबूल किया है। वैसे तुम हो बिजनेसमैन, फिर तुमने वॉन्चिंग को ड्रग क्यों देना चाहा? मो फैमिली के साथ कोई दुश्मनी है क्या? टेन शाओलिन, बताओ तुम इतने बेवकूफ कब से हो गए हो कि शंघाई के किसी ऐरे गेरे चोर के बातों में आ गए? समझ नहीं आता। हाँ? हाँ? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर मिन, चलो मुझे ये बताओ कि तुम आधी रात को अपनी ही शॉप में चोरों की तरह क्यों गए? टेन शाओलिन, मैं कोई गुनहगार नहीं हूं, समझे? जाओ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देता। कोई बात नहीं, तो चलो इसका जवाब दो कि इस फोटो को तुमने क्यों जला दिया? कौन है ये बच्चा? शायद ये बच्चा तुम्हें बहुत प्यारा है। मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मुझे पता है तुम्हारा मुंह कैसे खुलेगा। एक सोल्जर के लिए गन उसकी जिंदगी होती है, इसलिए मेरी बात मानो। गन में हमेशा गोली रखा करो। मिन दानचेंग, असल में तुम हो कौन? तुम नहीं छोड़ोगे ना? ठीक है, वैसे भी मुझे काम नहीं करना है। ये जगह बहुत शांत भी है।
हांगडोंग शहर छोड़कर सुसान बाहर जाता है, बाहर घूमता है, मजे करता है। अच्छा है कि हम लोगों ने असली फोटो नहीं दिखाई उसे, कमीना कहीं का। इसके फैमिली बैकग्राउंड का पता करो कि ये बच्चा उसका है कि नहीं। फैमिली बैकग्राउंड? ज्यादातर बिजनेसमैन बहुत ही डरपोक होते हैं, खासकर परिवार वाले। लेकिन इसके जैसा निडर आदमी साधारण नहीं हो सकता। मौत से बिल्कुल नहीं डरता है ये। सुनो, तुमने इसके आदमियों से पूछताछ की? हाँ, पूछा तो था। उन्होंने कहा कि हमें फंसाने के लिए दानचिंग ने गवर्नर के कहने पे मिस मू को किडनैप किया। उनका मकसद लोगों में दहशत फैलाकर हमारी आर्मी को डिसबैंड करना था। तो असली मोहरा गवर्नर है, लेकिन वो वॉन्चिंग को क्यों मारना चाहता है? लेकिन उन्होंने तो उसे गलती से उठा लिया था ना। बकवास है ये तो साफ है कि गोडाउन पर किडनैपर्स का टारगेट वॉन्चिंग ही थी। कोई भी गलती नहीं हुई। सही कहा। अगर उन्होंने गलती से पकड़ा होता तो मारते ही क्यों? वैसे भी मैं बाउली पान शॉप में गया था, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। शायद उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन मुझे ये मिला। ये क्या है? ये वहां एक अलमारी में मिला। मुझे ये अजीब सा किसी प्राचीन लिपि जैसा लगा, इसलिए मैं ले आया। बहुत पुराना लग रहा है। पापा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आप खामखा परेशान हो गए। तुमने तो ये कह दिया। खुद को खुशनसीब मानो कि अब तुम जिंदा बच गए हो बेटे। इसके लिए मुझे माफ कीजिए। तुम बहुत होशियार स्टूडेंट थे। मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है तुमने। इससे पहले भी तुम जंग लड़ चुके हो। ऐसे कैसे तुम्हें किसी गुंडे की गोली लग सकती है? हाँ, ये तो शर्म की बात है। हाँ, मैंने लापरवाही की, क्योंकि मुझे टैन शाओलिंग के पास से गोली की आवाज आई थी, इसलिए ध्यान भटक गया। बेटे, अब से तुम बहुत होशियार रहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटे। हाँ, खैर छोड़ो इन बातों को। अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, आराम करो। क्या तुम मेरे साथ घर पर चलोगे? नहीं पापा, मैं शंघाई में ही रहना पसंद करूंगा। और वैसे भी ऑफिस में मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। सर, डॉक्टर ने कहा है कि इनके लिए ट्रैवलिंग ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं रहना होगा। और मैं भी इनके साथ हूँ, इनके ख्याल के लिए। किडनैपिंग के लिए अभी भी 10 आर्मी शक के दायरे में है, लेकिन टेन शाओलिन इसके लिए मना कर रहा है कि उसने नहीं किया है, और उसने 3 दिनों के अंदर ही गुनहगार को लाने का वादा भी किया है। तुम यहीं रुको, मैं उसे देखता हूँ। अगर उसने वादा नहीं निभाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। चलो, अब मुझे चलना होगा। मुझे ट्रांसपोर्टेशन चीफ से मिलना है, उसके बाद ये चांग जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं रुकूंगा। शू चेंग, ग्वांगजाओ का ठीक से ख्याल रखना। सर, मिलिट्री गवर्नर आ रहे हैं। गवर्नर साहब। हाँ, टेन शाओलिन, मुझे काम से यचांग जाना है, लेकिन मैं किडनैपिंग का केस तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अपना वादा तुम्हें याद है ना? 3 दिन के अंदर गुनहगार को पकड़ना है, और जैसा मैंने कहा था, मुझे ठोस सबूत भी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं ठोस सबूत लेकर ही आऊंगा। काम की वजह से ग्वांगजाओ यचांग नहीं आना चाहता। उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपने आदमियों को यहाँ लगा दो। हाँ बिल्कुल, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ, और याद रखना कि तुमने मुझसे वादा किया है। जी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे? हाँ, यकीन तो है, लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और अगर 3 दिनों में सच का पता नहीं लगा तो? इसे कहते हैं आगे बढ़ता जा रही, खतरे की फिक्र न कर। एक बात कहूं सर, आपने मिस मू के लिए सीने पर गोली खाई, ये बात आपने अपने पापा को क्यों नहीं बताया? किसी और के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाली, और उन्हें ये लापरवाही लगती है। वो तो आपको समझ ही नहीं पाए। चंद, देखो, ये बात पापा को समझनी नहीं चाहिए कि मैंने गोली वॉन्चिंग के लिए खाई थी, और ये बात
किसी को भी मत बताना। लेकिन क्यों? अगर पापा जान गए कि एक लड़की के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली और गोली लगकर बस मरते मरते बचा हूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सर, आपने टेन शाओलिन को पाउंड शॉप्स की जांच करने की मंजूरी क्यों दी? अगर मिन दाचिंग ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया तो हमारा क्या होगा? मुझे लगता है सब कुछ उगलने से पहले मिन दाचिंग मर जाना पसंद करेगा। अगर उसे खुद की परवाह नहीं है तो अपनी फैमिली के बारे में तो सोचेगा ही। उसकी फैमिली? क्या सब याचंग में रहते हैं? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हम रेलवे स्टेशन कब तक पहुंचने वाले हैं? सर, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या तुम्हारी तबीयत अब भी खराब है? नहीं, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें पता है, जब ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त तुमने सपने में आकर क्या कहा? तुमने कहा कि मुझे छोड़कर मत जाना। इसका मतलब तुमने मेरी जान बचाई। अगर वॉन्चिंग सच में ये कर सकती तो कल रात ही तुमको होश आ जाता। टेन शाओलिन, मिस मू अब आ गई हैं, तो अब आप हेडक्वार्टर्स वापस जा सकते हैं। नहीं, मैंने गवर्नर साहब को वादा किया है कि उनके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। वॉन्चिंग आखिर एक लड़की है। यहाँ पर कोई मुझ जैसा भी इंसान होना चाहिए। आपका मतलब है कि बाहर सारे सोल्जर्स दिखावे के लिए हैं और खतरे की घड़ी में आपको ही हम लोगों को बचाना पड़ेगा। कुछ भी मत बोलो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। अपनी बकवास बंद करो और पानी लेकर आओ। इनका ख्याल रखने के लिए किसी फैमिली मेंबर को यहाँ रहना पड़ेगा। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बुलाइए। मैं भी फैमिली मेंबर हूँ ना, तुम ही बताओ ना मैं हूँ कि नहीं हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप इनका ख्याल रखिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें तुरंत बताइए। हाँ जरूर। मैं भी फैमिली मेंबर हूँ। ये लो। रुको रुको, 1 मिनट रुको। चलो पीछे आओ। देखो, इससे मुझे पानी पिलाने दो। ये कितना गर्म है, मुंह जल जाएगा। गुआंग, चलो मुंह खोलो। कमांडर टेन, हाँ? तहकीकात के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आप जा सकते हैं। टेंसी और मिस्टर मुक को सब कुछ समझा दिया है। फिलहाल मेरा यहीं पर रहना जरूरी है। सब कुछ तुम नहीं संभाल सकती। ये लो, पी लो। शाओलिन, हाँ? मैं खुद से पी लूंगा। ठीक है, लाओ ग्लास मुझे दो। ओके। तुमने देखा, ये खुद पानी पी सकता है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ? टेन शाओलिन, अब तुम भी जा सकते हो। तुम्हें भी बहुत काम होंगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इसके भरोसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो, तकिया दे दो। चलो। सॉरी दोस्त, सॉरी 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 सॉरी। चल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मत आना, भिखारी कहीं का। भाग। जानता हूँ ये मेरा बुरा दिन है, लेकिन बाद में मैं तुमको भी देख लूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ तुम लोग। मेरे पास तुमसे खेलने का टाइम नहीं है, समझे? जाओ। अच्छा, तो तुम मुझे निपटाना चाहते हो, तो आ जाओ। बॉस ने कहा कि इसने वॉन्चिंग को पहले मारा था, इसलिए जेल की सजा भी हुई थी। इसलिए बदला लेने के लिए इसने उसे कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर पैसों के लिए किडनैप किया। चलो, इसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर फायर आर्म्स और मिलिशिया की यूनिफॉर्म्स के साथ जला देते हैं। लगेगा कि सबूत जलाते वक्त खुद जलकर मर गया, तब जाकर हम और बॉस सेफ हो जाएंगे। हाँ, सच कहा। चलो ये लो। क्यों नहीं?
पकड़ो उसे। हेलो जी मैडम। कैसे दिए? पहले आप बचाओ मुझे, वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे कहीं का नहीं, बचाओ मुझे, वो मुझे मारना चाहते हैं। वो पकड़ लो उन्हें, वो रहे दोनों, मारो उन्हें। थैंक यू, प्लीज मुझे मूवमेंट से लेके चलो, प्लीज ले चलो मुझे, प्लीज, थैंक यू। कहाँ ले जा रहे हो? तुम मेरी बात को सुनो, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। चलो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। सुनो, मैं मुंह का रिश्तेदार हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुनो तो, मेरी बात सुनो ना, मैं कमांडर 10 से मिलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मिलवा दो, प्लीज मुझे कमांडर 10 से मिलवा दो। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं मुंह फैमिली का रिश्तेदार हूँ, मैं कमांडर 10 से मिलना चाहता हूँ। तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सुनो मेरी बात को, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। बचाओ मुझे बचाओ। मुंह साफ कर देती हूँ। लाओ मैं कर देती हूँ। मुझे दे दो। तुम्हें नहीं पता इसे कैसे करते हैं, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। देखा, इसे कुछ आता ही नहीं है। ये लो, अपना सिर आगे करो। शाओलिन, मैं ये खुद से कर लूंगा। देखा ना, ये खुद से कर सकता है। तुम हेलो। ये शुआंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इन्हें देखने आई थी। वैसे मैं आपके लिए भी सूप लेकर आई हूँ। देखा इस सुपरस्टार को, ये लोगों की केयर करना जानती है। पता है, पूरी दोपहर में सूप बना रही थी। ये लीजिए, मुझे दो। तुम लोग है ना, ये लीजिए, आप भी पीजिए। आपने कितना खून डोनेट किया है। हाँ ठीक है। रुको, मैं करता हूँ, ठीक है? तुम इसे पकड़ो और इसे खाकर देखो, ठीक है? पर मैंने खून नहीं दिया। कहीं तुम्हारे नाक से खून बहा तो? हाँ वॉन्चिंग, मेरा सूप सबको अच्छा नहीं लगता। पहले चक्कर देखो अच्छा है भी या नहीं। चलो आकर हो सर। सर फू मिलने आया है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता है वो। ये लो, खुद खा लो। चलो, सूप खत्म करना। आप तो पी लीजिए। तो सुईजी ने कहा कि कोई उसे मारना चाहता है। हाँ, उसे जहाँ रखा था वो वहाँ से भाग गया और हमारे पेट्रोलिंग टीम को मिला। वो कह रहा कि आपके लिए उसके पास अहम जानकारी है और आपसे मिलकर ही वो उसे देना चाहता है। ओहो, वो मुझसे कोई सौदा करना चाहता है। उसे जिंदा रखो। और मिस्टर मिन ने अपना मुंह खोला कि नहीं? सर आप बिल्कुल सही थे, वो एक सोल्जर ही था और वो गवर्नर लुओ की आर्मी में एडजुटेंट था। 10 साल पहले आर्मी से निकाल दिया गया था। बाद में शंघाई में अपनी शॉप खोल ली थी उसने। उसके पास अपने बहुत आदमी है। वो एक मजा हुआ क्रिमिनल है पर हमेशा पुलिस वालों से बचता रहा। वो गवर्नर लुओ का एडजुटेंट था, मतलब काफी होशियार है। सर अब हमें आगे क्या करना होगा? मुझे उससे मिलना है। ग्वांग्याओ, मुझे अभी हेडक्वार्टर्स वापस जाना होगा। टैन शाओलिन तुम जा सकते हो, वैसे भी वॉन्चिंग तो है ही मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन वॉन्चिंग को भी ऑफिस में शायद थोड़ा काम होगा। फिलहाल मेरे पास कोई भी काम नहीं है।
इसलिए वॉन्चिंग भी फ्री ही है। इसके अलावा वॉन्चिंग यहाँ रहेगी तो मैं उससे बात कर सकूंगा। ठीक है। हे यशवंत, मेरे साथ चलो। आपको मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। आज मेरी कोई शूटिंग नहीं थी ना। क्या बात कर रही हो? तुम यहीं रुकना और कहीं भी मत जाना। हाँ? क्या? वो क्यों? मैं यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बनूं? हाँ, हड्डी बनकर ही रहना है। देखो, मैं इन दोनों को साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम्हें इन पर नजर रखनी होगी। लेकिन मिस मू तो उनकी सेक्रेटरी है ही ना, तो फिर उनका ख्याल रखना तो उसका फर्ज है। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे हैं आप। मेरा कहाँ मानोगी या नहीं? हाँ? अच्छा ठीक है, मानूंगी। तो अब मैं अंदर क्या करूं? देखो, जब उसे किसी चीज की जरूरत हो, जब तुमसे ना हो, तो नर्स से कह देना, पर गलती से उन दोनों को अकेले मत रहने देना, समझी ना? क्या हुआ? कहीं कुछ चल रहा है क्या? कहाँ पर? कोई जल रहा है। नजर रखना। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों प्यार में पड़ जाएं, तभी तो आपके दिमाग से वो निकलेगी और मेरे बारे में सोचेंगे। वंशिंग, टैन शाओलिन का बर्ताव तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या कह रहे हो? वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ रुको। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ऑफिस जाकर सारा काम निपटा लूं। तुम ध्यान मत दो उन पर। ठीक है। तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? रुको तो, अभी देखो कोई बाहर आएगा जो अब तक आया नहीं। पर मिस गू तो अंदर गई थी ना, है ना? अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि टैन शाओलिन आया है? टैन शाओलिन के आदमी हड़बड़ी में यहाँ पर आए थे और दरवाजे के सामने ही कार पार्क कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जल्द ही बाहर आने वाला था। तुम्हारे काम करने का तरीका अजीब है, तुम उसे अवॉइड क्यों नहीं करते? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी गलतियों का फायदा उठा रहा हूँ। हेलो, क्या ये सेंट जॉन्स हॉस्पिटल है? मुझे मिस गू येशुआ से बात करनी है, जो ग्वांग्यो का ख्याल रख रही हैं। उन्हें कहना कमांडर टेन उनसे बात करना चाहते हैं। मिस येशुआ, हाँ? तुम चाहो तो घर जा सकती हो, यहाँ ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। ओह ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहने के लिए कहा गया। वो आए और मैं यहाँ नहीं रही तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। मिस येशुआंग, तुम्हारा और मार्शल टैन शाओलिन का रिश्ता कुछ ऐसा है कि उससे किसी को भी जलन हो। पिछले 10 सालों से तो वो जंग में ही बिजी थे, हम कभी साथ में रह ही नहीं सके। इसलिए सोचती हूँ कि मैं जितना हो सके साथ रहूँ। आप और वॉन्चिंग तो रोज साथ में रह ही सकते हैं, जलन तो मुझे इस बात की होती है। सही कहा ना? मिस गू येशुआ, कमांडर टेन का कॉल आया कुछ मिनट ही हुए हैं और इनका कॉल भी आ गया। मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ बोलिए, क्या बात है? काट भी दिया। मेरे फोन करने पे येशुआ कॉल लेने आई थी, मतलब शाओलिन वहाँ पर नहीं है। जब तक येशुआ वहाँ पर है, मार्शल शू भी वहाँ रहेंगे और वो अपने साथ मार्शल पेई को भी लेकर आएंगे। कितनी खुराफाती हूँ मैं।
ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे सुई जी को कहाँ रखा है? सिक्योरिटी रूम के अंदर। क्या? चलो। मिस्टर मिन, छोड़ दो उसे, जाने दो। विंटे सिंह, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.